हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 25 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये 25 वन लाइनर क्वेश्चन हैं जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैं बताना चाहता हूं, जॉन गाल्सवर्दी का बायोग्राफी का वीडियो मैंने अपलोड किया है, लेकिन उसमें कुछ कमियाँ रह गई थी। दोस्तों, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है और सिर्फ कमी ही दूर नहीं किया है बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देखिए। हाँ, तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 25 वन लाइनर क्वेश्चन इसमें है, इसके बाद के क्वेश्चंस को मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगा, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में लाऊंगा। ऐसे करके कई पार्ट में मैं वीडियो बना करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाऊंगा। तो दोस्तों, जरूरी हो जाता है कि जब भी आप चाहे जिस पार्ट को देख रहे हो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। लिंक यदि आपको मिल जाए, यदि मैंने लिंक डाल रखा है, तो उसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो भी पार्ट का लिंक हो, आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, बस शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न? जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म हुआ था अगस्त 14 1867 को, यानी 14 अगस्त 1867 को जन्म हुआ था जॉन गाल्सवर्दी का। नोट कर लीजिए दोस्तों, 1867 में जन्म हुआ था, वो भी 14 अगस्त को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी डाइड? यानी जॉन गाल्सवर्दी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी की मृत्यु हुई थी जनवरी 31 1933 व्हेन ही वाज ऑफ 65, यानी 65 वर्ष की अवस्था में जॉन गाल्सवर्दी की मृत्यु हुई थी, वो भी 31 जनवरी 1933 ईस्वी में। तो दोस्तों, नोट कर लीजिए, इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त को, यानी तो इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त, यानी भारत में 15 अगस्त मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, जस्ट उसके एक दिन पहले, ऐसे करके तो आपको याद हो जाएगा। और वो सन था 1867 का। इनकी मृत्यु हुई 1933 ईस्वी में, जब ये 65 साल के थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर वॉज ही बोर्न? यानी जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म हुआ था एट किंगस्टन हिल, सूरे इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के सूरे के किंगस्टन हिल में आपका जन्म हुआ था। किसका? जॉन गाल्सवर्दी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज ही डाइड? यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी एट ग्रोव लॉज, हैमस्टीड इन नॉर्थ लंदन, यानी उत्तरी लंदन के हैमस्टीड के एट ग्रोव लॉज में, यानी ग्रोव लॉज में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? जॉन गाल्सवर्दी की। पैदा कहाँ हुई है दोस्तों? किंगस्टन हिल में पैदा हुई है। इनका डेथ कहाँ हुआ? तो एट ग्रोव लॉज में इनका डेथ हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज ही एडुकेटेड? यानी इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, यानी इनको शिक्षा कहाँ से मिली? तो इनको शिक्षा मिली थी हॉरो से और न्यू ऑक्सफोर्ड से। नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड ही टेक डिग्री इन लॉ विद ऑनर? यानी ऑनर के साथ लॉ की डिग्री आपको कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों, इनको लॉ की डिग्री, यानी जॉन गाल्सवर्दी को लॉ की डिग्री प्राप्त हुई थी 1889 ईस्वी में। नोट कर लीजिए। और ये भी विद ऑनर प्राप्त हुई थी। इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज इट कॉल्ड द बार? यानी द बार कब कहलाए? कौन? जॉन गाल्सवर्दी। तो जॉन गाल्सवर्दी द बार कब कहलाए? तो दोस्तों, ये द बार इनको आफ्टर लॉ, यानी लॉ की डिग्री लेने के बाद द बार ये कहलाए थे। तो इनको लॉ की डिग्री मिली थी 1889 ईस्वी में, जस्ट इसके एक साल बाद 1890 ईस्वी में ये द बार कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड ही गो ऑन अ ट्रिप राउंड द वर्ल्ड? यानी संसार, यानी दुनिया के भ्रमण पर आप कब निकले थे? तो वो समय था 1891 टू 1893, यानी 1891 से लेकर के 1893 ईस्वी तक आप दुनिया के भ्रमण पर निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड ही बिगिन हिज करियर एज अ राइटर? यानी लेखक के रूप में आप अपने करियर की शुरुआत कब किए? तो दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी जी अपने लेखन करियर की शुरुआत किए थे 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन डिड ही बिगेन लव अफेयर विद अडा नेम्सिस फॉसन कूपर? तो दोस्तों, अडा नेम्सिस फॉसन कूपर के साथ लव अफेयर आपका, यानी जॉन गाल्सवर्दी का, कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 1895 ईस्वी में। वही साल है जब आपने एज अ राइटर अपने करियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज अडा नेम्सिस बॉसन कूपर? तो अडा नेम्सिस बॉसन कूपर कौन थी?
तो ये थी वाइफ, पत्नी थी हिज कजिन यानी जॉन गाल्सवर्दी के चचेरे भाई मेजर आर्थर गाल्सवर्दी। तो मेजर आर्थर गाल्सवर्दी की पत्नी थी अडानेंसिस पॉसन कूपर, और इन्हीं के साथ जॉन गाल्सवर्दी का लव अफेयर शुरू हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज जॉन गाल्सवर्दीज फादर, यानी जॉन गाल्सवर्दी के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी का क्या नाम था। तो जॉन गाल्सवर्दी के पिताजी का नाम था जॉन, और गाल्सवर्दी लगा लीजिए तो जॉन गाल्सवर्दी, यानी दोनों पिता पुत्र दोनों का नाम जॉन गाल्सवर्दी था, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन गाल्सवर्दी मदर, यानी जॉन गाल्सवर्दी के माताजी का क्या नाम था। तो इनके माताजी का नाम था ब्लेंचे बेले। एक बार फिर से नोट करिए, जॉन गाल्सवर्दी के माताजी का क्या नाम था, माताजी का नाम था ब्लेंचे बेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड ही गेट मैरिड विद अडानेम्सिस। दोस्तों अडानेम्सिस जो थी मेजर आर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी अडानेम्सिस, लेकिन इनकी शादी कब हुई, किसके साथ, जॉन गाल्सवर्दी के साथ। तो जॉन गाल्सवर्दी के साथ अडानेम्सिस की शादी कब हुई। दोस्तों आप जानते ही हो इनका लव अफेयर शुरू हुआ था 1895 ईस्वी में, लेकिन उसके 10 साल बाद 1905 ईस्वी में इन दोनों की शादी हुई थी, जॉन गाल्सवर्दी और अडानेम्सिस की। कब हुई, आफ्टर डाइवोर्स, यानी अडानेम्सिस ने अपने हस्बैंड मेजर आर्थर गाल्सवर्दी से डाइवोर्स ले लिया। डाइवोर्स के बाद 1905 ईस्वी में यानी सितंबर 23 1905 ईस्वी में आपने शादी किया जॉन गाल्सवर्दी के साथ। तो कह सकते हो कि एडानेम्सिस और जॉन गाल्सवर्दी की शादी हुई 23 सितंबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड ही विजिट द स्लाटर हाउसेस इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में द स्लाटर हाउसेस का भ्रमण आपने कब किया। तो आपने द स्लाटर हाउसेस का भ्रमण किया था 1912 ईस्वी में, नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड ही गेट द नाइटहुड ऑफर, यानी नाइटहुड का ऑफर आपको कब प्राप्त हुआ था। तो आपको नाइटहुड का ऑफर प्राप्त हुआ था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड, यानी नाइटहुड का ऑफर आपको मिला था लेकिन आपने नाइटहुड के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया था, ठुकरा दिया था। कब ठुकराया था आपने, आपको ही सन बताना है। तो आपने ठुकराया था 1919 ईस्वी में। दोस्तों ये भी गलत हो गया था, ये जो बायोग्राफी का वीडियो जो इसके पहले मैंने अपलोड किया था उसमें भी ये आपका जो फैक्ट था वो गलत हो गया था। नाइटहुड का ऑफर आपको कब दिया गया था, तो नाइटहुड का ऑफर मिला था 1917 ईस्वी में, और नाइटहुड के ऑफर को आपने ठुकराया था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज ही इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब। फिर से देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज ही इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब, यानी पेन क्लब के सबसे पहले प्रेसिडेंट आप कब चुने गए थे। तो आपको पेन क्लब का प्रेसिडेंट चुना गया था दोस्तों 1921 ईस्वी में। ये भी आपका बायोग्राफी की वीडियो में गलत हो गया था दोस्तों, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए 1921 ईस्वी में आपको पेन क्लब का पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है अंडर विच सेडोनिम नेम, सेडोनिम नेम का मतलब होता है उपनाम, तो किस उपनाम के अंतर्गत वर हिज अर्ली वर्क्स रिटन, यानी जॉन गाल्सवर्दी के शुरुआती जो वर्क्स थे वो किस उपनाम के अंतर्गत लिखे जा रहे थे। तो उनका उपनाम था, जॉन गाल्सवर्दी का उपनाम था जॉन सिंह जॉन। जॉन सिंह जॉन नाम से आपके शुरुआती जितने भी वर्क्स थे वो निकल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन वाज द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट कॉन्फरेड ऑन हिम, यानी आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब नवाजा गया। तो आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था इन 1929 में, यानी 1929 ईस्वी में आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड ही गेट डी लिट। दोस्तों डी लिट का अर्थ होता है डॉक्टर ऑफ लेटर्स और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज से आपको डी लिट की उपाधि, एंड फ्रॉम सैफलड यूनिवर्सिटी, तो सैफलड यूनिवर्सिटी से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपको डी लिट की उपाधि कब मिली थी। तो आपको डी लिट की उपाधि मिली थी 1930 ईस्वी में, जो कि मिली थी कैम्ब्रिज से और सैफलड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड ही गेट ऑनरे डॉक्टरेट फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपको ऑनरे डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली। तो दोस्तों आपको ऑनरे डॉक्टरेट की उपाधि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी प्राप्त हुआ था 1931 ईस्वी में, नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज ही अपॉइंटेड रोमानस लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड।
तो रोमानस लेक्चरर के रूप में आपको ऑक्सफोर्ड में कब नियुक्त किया गया? दोस्तों एक बार मैं जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, रोमानस लेक्चर जो होता है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, वाइस चांसलर से अप्रूव्ड होता है और ये एनुअली दिया जाता है। और ये कहाँ दिया जाता है? सेल्डोनियन थिएटर में दिया जाता है। वार्षिक तौर पर फ्री पब्लिक लेक्चर होता है, हर साल दिया जाता है। तो इनको 1931 के लेक्चर के लिए नामित किया गया था, चुना गया था। किसको? जॉन गाल्सवर्दी को 1931 में ऑक्सफोर्ड में रोमानस लेक्चरर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज हिज फर्स्ट प्ले, यानी आपका जो सबसे पहला प्ले था, ये भी बायोग्राफी के वीडियो में गलत हो गया था दोस्तों, यहाँ पर सही कर लीजिए। द सिल्वर बॉक्स आपका नॉवेल ना होकर के प्ले है। हाँ, तो आपका जो सबसे पहला प्ले था वो था द सिल्वर बॉक्स, और इसको कब पब्लिश किया गया ये बताना है। तो द सिल्वर बॉक्स को पब्लिश किया गया था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड ही गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी साहित्य के लिए आपको नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया, यानी लिटरेचर के लिए साहित्य पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो बहुत आसान है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आपको 1932 ईस्वी में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ था, और इनके नोबेल यानी जॉन गाल्सवर्दी के नोबेल द फॉरसाइट सागा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और द फॉरसाइट सागा को पब्लिश किया गया था 1922 ईस्वी में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करने लायक समझिए तो दोस्तों में शेयर करिए, और जो भी कमेंट करना हो, कोई कमी हो तो कमी कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी हो तो निश्चित है आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए भी कुछ लाइंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।